लीजिए इसको यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो आपको ये भी जो चैप्टर है ये आपको वहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी आप इसको देख सकते हो। बट इसको रीड करवाने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि बेटा इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ ताकि आपके समझ में आ जाए अच्छी तरह से। मैं यही चाहता हूँ कि थोड़ा सा यदि आपको उसका बैकग्राउंड बता दिया जाए तो थोड़ा सा आपको अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाए। फॉल्स एस्ट्रोलॉजर जो स्टोरी है, नकली ज्योतिषी जैसा कि नाम है इसका, ये कैसे व्यक्ति की कहानी है जो कभी गांव में रहता था, बड़ा सीधा साधा व्यक्ति था, लेकिन इसका किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, किसी के साथ झगड़ा हो जाता है और झगड़े में क्या होता है, जिस व्यक्ति के साथ इसका झगड़ा होता है उस व्यक्ति ने शराब पी रखी है। वो शायद गांव का जमींदार है, सरपंच है, मतलब बड़ा है कोई। बेटा स्क्रीन को आप मत करो ऐसा, वो कोई ऐसा है कि जिस व्यक्ति के साथ झगड़ा होता है वो कौन होता है, गांव का बड़ा जमींदार, साहूकार या सरपंच, इस तरह से होता है। उसके साथ झगड़ा होता है, उस व्यक्ति ने पी रखी है और लड़ाई में ऐसा होता है कि लड़ते लड़ते और वो व्यक्ति कुएं में गिर जाता है, कुएं में गिर जाता है। अब ये ज्योतिषी है, फिलहाल जो ज्योतिषी है इस स्टोरी में, ये डर जाता है कि अब तो पुलिस आएगी, उसे पकड़ ले जाएगी और उसे उम्र कैद या फांसी हो जाएगी। तो डर कर वहां से भाग जाता है और कहाँ जाता है, ये मालगुड़ी में आता है। जो मालगुड़ी जगह है यहाँ पर ये आ जाता है। சரிங்க. कॉफी मत कर लूंगी, करना जरूरी है ना, नहीं फॉर्मेट कर दो अभी कॉफी मत कर मम्मी ने कर, वो तो कराएगी फिर मम्मी ने कहूंगा फिर आज का मतलब फोन ही बंद, मम्मी का पिन से और फोन मत क्यों करे, फोन में सब अलग फोटो खींच, कोई बात ना मम्मी ने कह फोन मत काम ना करो। बेटा आप मुझे सुन पा रहे हो? यस
अब तक मैंने जो बताया वो सुना आपने? अब बेटा स्नेहा, अब तक जो मैंने आपको बताया वो सुना आपने? नो सर, कुछ नहीं सुना? सर पहले सुन रही थी, अब तो कुछ आवाज ही नहीं आ रही। कितनी देर से? कहाँ तक सुना आपने? कहाँ तक सुना? सर शुरुआत का ही सुना था, बस मालगुड़ी डेज तक। अच्छा, उसके बाद मेरा माइक ऑफ हो गया होगा तो चलो। नो सर, वहां तक बता दिया था जब उसने मार दी थी और पुलिस आ गई थी, वहां तक बता दिया था। अच्छा, वहां तक, उसके बाद मेरा माइक ऑफ हो गया। ठीक है, तो वो बेटा वहां से भाग जाता है और मालगुड़ी में आकर रहने लग जाता है। और यहाँ पर ये एक नया व्यवसाय स्टार्ट करता है। कौन सा? एक ज्योतिषी का। ज्योतिषी का व्यवसाय स्टार्ट करता है। लोगों से पहले खुद पूछता है कि बताइए आपको क्या समस्या है। जैसे पूछते हैं ना, ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वो उसकी जो हथेली हाथ में रख लेता है और पूछता है, रेखा है, देखता है, फिर कहता है पहले बताइए आपकी क्या समस्या है। खुद नहीं बताता, वो उससे पूछता है पहले, और फिर पूछ करे उसी की जबानी, मतलब समस्या से उसको पता चल गई ये समस्या है, फिर तरह तरह के बहाने बना करे उससे वो पैसे इठता है। और एक क्वेश्चन के वो 3 पाई लेता है। पाई का अर्थ क्या होता है? पाई जो है वो एक करेंसी का टाइप है। जैसे हम बोल देते हैं कई बार कि मैं तुम्हारे से एक पाई का हिसाब ले लूंगा। सर ज्योतिष तो पाई जो है वो एक, हाँ बेटा, ज्योतिष किससे लेता है? पाई? ज्योतिष जो उसके पास, वो जैसे एक जगह बैठ जाता है और वहां पर उसके पास कस्टमर आते हैं। ठीक है, उसके पास कस्टमर आते हैं पूछने के लिए। जैसे लोगों को कुछ समस्या होती है, किसी का कारोबार नहीं चल रहा, किसी के घर में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, तो वो ऐसे कस्टमर उसके पास आते हैं, बेचारे दुखी आते हैं। उनसे उनकी समस्याएं पूछता है कि बताइए तुम्हारी क्या समस्या है। पहले उससे पूछता है, फिर समस्या पूछकर फिर उसे वो जवाब देता है, और एक क्वेश्चन के वो 3 पाई लेता है। इस प्रकार से उसका कारोबार चल रहा है। लेकिन अब क्या होता है कि जिस व्यक्ति को उसने कुएं में धक्का दिया था, कौन था वो? क्या बताया था मैंने? बड़ा कौन गांव था वो? गांव का कोई बड़ा कोई इंसान। गांव का जमींदार था या सरपंच था या कोई साहूकार था। तो अब वो तो वहां से भाग जाता है, ये ज्योतिषी तो यहाँ से भाग जाता है, मतलब गांव छोड़कर भाग जाता है। अब उसको क्या होता है कि वो किसी तरह से कुएं से बाहर आ जाता है, मतलब कि कोई उसकी मदद कर देता है। और अब उसका एक ही मकसद हो जाता है कि जिस व्यक्ति ने उसको कुएं में धकेला था उसको ढूंढना, उसको ढूंढना उसका एक मकसद हो जाता है। वो जगह जगह ढूंढता है और किसी तरह वो मालगुड़ी में आ जाता है। और मालगुड़ी में आकर उसका एक दोस्त है, वो कहता है कि भाई तुम्हारी समस्या का समाधान है ना, मेरा एक जो दोस्त है ज्योतिषी है, बहुत अच्छा है, और वो बता देगा। वो कहता है नहीं, मैं इसमें विश्वास नहीं करता। अरे क्या बात है, कोई बात नहीं, तुम चलो तो सही, एक बार देखो तो सही, उससे मिलो तो सही, उसके बाद तुम्हारा कुछ 2-4 पैसे लगेंगे, लग जाएंगे, एक बार उससे मिलो, हो सकता है तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाए। उसके कहने पर वो उसके पास चला जाता है। अब देखिए, जैसे ही वो जाता है ना, वो ज्योतिष उसको पहचान लेता है। वो व्यक्ति नहीं पहचान पाता क्योंकि उसने वेश बदल लिया है, उसने बड़ी बड़ी दाढ़ी लगा ली है, बड़े बड़े बाल, गेरुए वस्त्र पहन लिए हैं, तो वो पहचान में नहीं आता। लेकिन वो जो जमींदार है वो उसके पहचान में आ जाता है। तो पहचान में आते ही वो भी डर जाता है और उसे हैरानी भी होती है कि जिस व्यक्ति की वजह से वो मारा मारा फिर रहा था, वो व्यक्ति अभी जीवित है। वो पूछता है कि बताओ तुम्हारी क्या समस्या है, क्योंकि उसकी आदत है। तो कहता है कि चलो ठीक है, आप ज्योतिष हो तो मुझे आप बताओ कि मेरी समस्या क्या है, आप मुझे खुद बताओ। अब क्योंकि उसको पता है
वो कहता है कि तुम्हारी समस्या ये है कि तुम किसी को ढूंढते फिर रहे हो, किसी को ढूंढते फिर रहे हो, और किसी ने तुम्हें मारने की कोशिश की और वो व्यक्ति वहां से भाग गया, और तुम किस तरह से जीवित रहे, बताइए। वो कहता है कि उसे बड़ी हैरानी होती है कि अरे ये तो महात्मा बड़ा पहुंचा हुआ है, इसको तो सब कुछ पता है। अब उसका जो रियल नेम है वो भी पुकार देता है, जो भी नाम उसका जो लेसन में आएगा उसका नाम शायद गुरु नायक है, गुरु नायक, गुरु नायक उसका नाम। बोले तुम मेरा नाम भी जानते हो? बोले क्या बात करते हो, हम पहुंचे हुए जो है ज्योतिष हैं। अब उसको बड़ी हैरानी होती है। वो कहता है कि अब ठीक है, आप बहुत ही पहुंचे हो, अब मुझे ये बताइए कि वो मिलेगा कैसे? बोले उसका विचार त्याग दो, उसका विचार त्याग दो, तुम जहां से आए हो वापस वहीं चले जाओ और उसे ढूंढने की कोशिश मत करना, और इस गांव में तुम्हें खतरा है, ये कहकर उसको वहां से भगा देते हैं। लेकिन जो ज्योतिषी है वो बड़ा ही हैरान होता है और घर जाकर अपनी पत्नी को बताता है कि उसके जो सिर पर एक बोझ था वो बोझ हट गया, कि जिस व्यक्ति वो कहता है कि मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताया, मैं गांव छोड़कर भाग गया था और किसी के डर के मारे मैंने सोचा किसी को मैंने मार दिया, लेकिन आदमी वो जीवित है, तो आज मेरे सिर से वो बोझ हट गया है। तो बेटा स्टार्ट करें, समझ में आ गया होगा आपको? अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से जो ज्योतिषी है वो अपना कारोबार चला रहा है। स्टार्टिंग से देखिए, पंक्चुअली, पंक्चुअली होता है बेटा नियमित रूप से, जैसे हम कोई काम नियमित रूप से करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पंक्चुअली। पंक्चुअली एट मिड डे। मिड डे क्या होता है? ये नहीं कि सुबह आते ही वो बैठ जाता था। यहाँ पर किसके बारे में बताया है? जो फॉल्स एस्ट्रोलॉजर है उसके बारे में बताया है, उसकी जो दिनचर्या है कि किस प्रकार से वो अपने कस्टमर्स को अटैक करता था, कैसे उसके पास कस्टमर आते थे, वो कहाँ बैठता था, उस जगह के बारे में सब कुछ बताया है। तो पंक्चुअली नियमित रूप से एट मिड डे, मिड डे मतलब सुबह नहीं आता था, वो दिन के बीच में आता था, 12-1 बजे के बाद। He opened his bag, और आकर क्या करता वो? अपना बैग खोलता, and spread out his professional equipment. प्रोफेशनल होता है व्यवसाय से संबंधित, इक्विपमेंट क्या होता है? उपकरण। उसके कुछ उपकरण थे, वो उपकरण वहां पर सजा देता था। बैग खोल लेता और बैग खोलकर वो चीजें बाहर निकालता, जो एक ज्योतिष होता है, जैसे कुछ कोड़ियां होती हैं, कुछ कोई कपड़ा होता है, कुछ कोई 1-2 नोटबुक होती हैं, कुछ कागज होते हैं, तो इस तरह की जो चीजें होती है ना वो बाहर निकालता है। तो इसी से तो पता चलेगा कि कौन है, कि इसने कुछ कोड़ियां रख रखी हैं, कुछ मतलब कुछ कागज वगैरह रख रखे हैं, तो इससे लोगों को ये लगेगा कि नहीं कोई ज्योतिषी है। तो क्या करता वो अपने व्यवसाय संबंधित जो सामान था, सामग्री थी, वो अपने बैग से निकालता। उसमें कौन कौन सी चीजें होती है? देखिए बताया है कि विच कंसिस्टेड ऑफ ए डजन कोराइट सेल। कोराइट सेल क्या बताया है? कोड़ियां, कोड़ी होती हैं जैसे समुद्र में से, जैसे शंख सीप छोटी छोटी होती हैं, उनको बोला गया है कोड़ी, या जो शंख सीप जो समुद्री जो जीव होते हैं उनसे वो बनती हैं। तो वो होती थी डजन्स, मतलब दर्जनों होती थी। डजन मीन्स क्या होता है? दर्जन। कंसिस्टेड का अर्थ होता है कौन सी चीजें शामिल थी, वो चीजें बताई है। स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ। स्क्वायर क्या होता है? जो मतलब जिसको हम बोलते हैं वर्गाकार, ठीक है, जो बिल्कुल चौरस होता है। विद ऑब्सक्योर माइस्टिक। ऑब्सक्योर माइस्टिक भाई ऐसी चीजें, कुछ ऐसी चीजें थी जिसे समझना बड़ा ही कठिन था। ऑब्सक्योर माइस्टिक, माइस्टिक होता है रहस्यमय, मतलब वो लोगों के लिए रहस्य बनी रहती थी कि भाई ये चीज क्या है, कुछ ऐसी चीजें थी। माइस्टिक चार्ट, चार्ट था एक,
चार्ट जैसे पतड़ा वगैरह होता है, देखा होगा किसी पंडित वगैरह के बारे में, जिसमें अलग तरह के खाने बने होते हैं, खानों के अंदर कुछ नंबर से दिखे होते हैं, और वो नंबर भी कौन सी गिनती में होते हैं, जो पहले जो हिंदी गिनती बोलते थे, हिंदी गिनती कौन सी थी, जैसे उसमें जो एक था उसको ऐसे लिखा जाता था, एक ही होता था, दो होता था उसको ऐसे लिखते थे, दो को, तीन था तीन को ऐसे लिखते थे, चार था चार को ऐसे लिखते थे, ठीक है, और जो पांच था पांच को कुछ ऐसे सी लिखते थे, छह जो था जैसे अपना 6 है ना, ये जैसे 6 है, लेकिन वो कुछ ऐसे कुछ करके था, 7 को ये 7 हो गया, और जो 8 है वो ऐसे, और 9 मेरे खुद अभी ध्यान नहीं है। तो ये इस तरह की गिनती उसमें पंचांग, जिसको हम बोलते हैं ना पंचांग में होती थी। तो ये क्या होता था, एक चार्ट सा होता था, उसके अंदर बड़ी रहस्यमय सामग्री होती थी, चीजें होती थी, कपड़ा बिछा देता था, उसके ऊपर ये चार्ट रख देता था। ए नोटबुक एंड ए बंडल ऑफ माइस्टिक पेपर, एक नोटबुक होती थी और कुछ एक बंडल होता था जिसमें कुछ रहस्यमय पेपर होते थे, कागज होते थे। ये तो थी उसका सामान, कि कुछ कोड़ियां होती थी, एक पंचांग होता था, और एक स्क्वायर पेपर होता था, एक नोटबुक होती थी, कुछ रहस्यमय कागज होते थे, वो फैला के आगे ऐसे रख देता था, कागज अपना कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर ये सब रख देता था, जैसे कि आपको फोटो में दिख रहा है। His forehead was resplendent with scared ash and vermilion. जो उसका माथा था ना, माथे के ऊपर रिस्प्लेंडेंट क्या होता है, बड़ा चमकीला सा, और एस क्या होती है, जैसे बबूत राख जो बोलते हैं, उसको माथे के ऊपर मल लेता था, एंड वर्मिलियन, और इसके ऊपर कुछ रेड जो पाउडर वगैरह, लाल गेरुआ जो ऐसे लाइनें बना लेता था उसके ऊपर। पहले क्या करता, सफेद जो है राख वगैरह से कुताई करता पूरे माथे पर, और उसके बाद उसके ऊपर गेरुए रंग का लाल कुछ पाउडर लगा लेता था। ये उसकी जो अपीयरेंस बताया गया है कि कैसा वो दिखता था। एंड हिज आईज स्पार्कल्ड विद ए शार्प एबनॉर्मल ग्लेम, और जो उसकी आंखें थी ना, उसमें एक बड़ी ही चमक सी दिखाई देती, ऐसे नहीं कि कोई गुमसुम बैठ गया, मतलब आंखों में ऐसी चमक सी दिखाई देता, हाँ भाई दूर से कोई देखे, हाँ भाई इसके माथे पर तो बड़ा तेज है, आंखों में चमक है। तो ये एक अच्छे जो पहुंचे हुए साधु की क्या है, एक पहचान है। Which was really an outcome of a continual searching look for customers, और जिसकी आंखें थी वो हमेशा क्या थी, लगातार अपने कस्टमर्स को ढूंढती रहती थी, जो कस्टमर्स जो थे उनको ढूंढती रहती थी। उसके बाद है कि but which his simple client took to be a prophetic light and felt comfort. उसके जो साधारण जो क्लाइंट थे ना, कस्टमर थे, वो उसकी जो प्रोफेटिक लाइट, प्रोफेटिक क्या होता है, जैसे दिगंबर जो साधु संत होते हैं, उसकी जो चमक होती है उससे खींचे चले आते थे, उससे वो खींचे चले आते थे, उन्हें बड़ी राहत मिलती थी उसे देखकर। The power of his eyes was considerably enhanced by their position. जो उसकी आंखों की जो चमक थी वो क्या करती थी, उसकी स्थिति को वहां पर बढ़ाती थी, placed as they were between the painted forehead and the dark whisker which streamed down his cheeks. इसके अलावा क्या बताया है कि उसने अपने माथे को पोत रखा था, पुताई करता था माथे पर, एंड डार्क विस्कर्स,
विस्कर्स क्या होती है? मूछें। उसकी जो मूछें थी काली थी। विच स्ट्रीम डाउन हिज चिक्स, जो कि उसके जो गाल थे गालों से भी नीचे तक थी। इवन ए हाफ विट्स आइज वुड स्पार्कल इन सच ए सेटिंग। हाफ विट साइज, हाफ विट साइज का अर्थ होता है आंखें आधी खुली रखना। जैसे साधु महात्मा बैठते हैं तो बड़ी ऐसे जैसे ध्यान मगन होकर बैठते हैं, तो उनकी जो आंखें हैं वो थोड़ी थोड़ी आधी आधी खुली दिखाई देती हैं। टू क्राउन द इफेक्ट ही वाउंड ए सैफरन कलर्ड टर्बन अराउंड हिज हेड। इसके अलावा कहता है कि और ज्यादा मतलब अपने कस्टमर्स को मोहित करने के लिए, टू क्राउन द इफेक्ट, क्राउन क्या होता है? ताज। मतलब सिर के ऊपर क्या करता था वो? सैफरन कलर्ड, एक जो गेरुए रंग का जो सैफरन कलर होता है ना, कौन सा? केसरिया रंग, जो साधु महात्मा पहनते हैं, तो उस रंग का उसकी टर्बन होती थी, पगड़ी होती थी अराउंड हिज हेड, उसके माथे के चारों ओर। उसके बाद है कि दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड, जो ये कलर स्कीम थी कभी फेल नहीं होती थी, मतलब लगातार ये वो पहनता था। पीपल वर अट्रैक्टेड टू हिम एज बीज आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मोस और डेलिया स्टार्स। बेटा समझ में आ रहा है? सुन रहे हो? सुन तो रहे हो? अब भी आवाज नहीं आ रही? जैसे कभी बीच में आवाज ना आए तो एक बार बेटा बोल दिया करो, ठीक है? कि सर आवाज नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा एक बार बोल दोगे तो थोड़ा सा ध्यान रह जाएगा। जैसे बोल दिया करो बेटा, ठीक है? तो यहाँ पर क्या बता रहे थे? पीपल वर अट्रैक्टेड टू हिम एज बीज आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मोज और डेलिया। कहता कि जिस प्रकार से ना भीड़ उसके पास इस प्रकार से इकट्ठी हो जाती थी जैसे मधुमक्खियां होती हैं। मधुमक्खियां जैसे फूलों के ऊपर, डेलिया स्टाक, जो डेलिया के फूलों के ऊपर, डंडियों के ऊपर जैसे इकट्ठी हो जाती है, जैसे मधु इकट्ठा करने के लिए जिस प्रकार से मधुमक्खियां इकट्ठी हो जाती हैं, इस प्रकार से लोग उसके पास इकट्ठे हो जाते थे। लोगों की भीड़ उसके पास इकट्ठी हो जाती थी। He sat under a bough of a spreading tamarind tree which flanked a path running through the town hall park. अब देखिए उसका पहले तो उसका क्या बता दिया? उसका सामान बता दिया, फिर उसका अपीयरेंस बता दिया। जब उसके बारे में बताया कि आप थोड़ा थोड़ा आप अंदाजा लगाएंगे कि उसकी मूछें इस प्रकार की थी, माथे पर ऐसे लगाता था, सिर पर क्या लगाता था? एक टर्बन लगाता था जो सैफरन कलर की होती थी, ठीक है? तो और आंखें बंद करके, आधी आंख बंद करके ऐसे बैठता था। लोगों की भीड़ जब उसको वो देखता था तो मतलब एक लाइन सी लगती थी उसको देखने के लिए। उससे मतलब अपना जो ज्योतिष पूछने के लिए, अपना भविष्य पूछने के लिए एक लाइन लगा लेते थे लोग वहां पर इकट्ठे होकर। तो ये उसका अपीयरेंस बता दिया। अब वो बैठता कहाँ था ये बताया कि ही सैट अंडर द बो, बो होता है टहनी, शाखा, डाली के नीचे बैठता था। स्प्रेडिंग टेमराइंड, टेमराइंड क्या होता है? एक इमली का पेड़ था और इमली की जो टहनियां थी वो फैली हुई थी, उसके नीचे वो बैठता था। विच फ्लैंक्ड ए पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क। और ये जो डालियां थी, टहनियां थी, ये कहाँ तक फैली हुई थी? एक रास्ता था जो कि टाउन हॉल पार्क की तरफ जाता था, वहां तक ये फैली हुई थी। इट वॉज ए रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज। रिमार्केबल बड़ा ही विचित्र स्थान था ये, बड़ा ही अजीब स्थान था ये। मैनी वेज कई तरीकों से था, जो क्योंकि देखिए कोई भी हॉकर होता है, जैसे सामान बेचने वाला होता है, तो ये थोड़ी है कि ऐसी जगह पे खड़ा होगा कि वहां पे कोई आता ही नहीं हो। जो कोई भी रेडी वाला है, जैसे मान लीजिए कोई बर्गर, समोसे या कोई चाट पकौड़े बेचने वाला है, कोई फ्रूट बेचने वाला है, तो वो कहाँ पर खड़ा होगा? वो ये देखेगा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग आते जाते हैं, ऐसी जगह पे खड़ा होगा। ये थोड़ी है कि छिप कर खड़ा हो गया कहीं पे कि मुझे तो यहाँ पे कोई देख ना ले, ऐसी जगह पे नहीं खड़ा होगा। बल्कि कहाँ खड़ा होगा? जहाँ पर बहुत ज्यादा लोग आते जाते हों।
वहां पर वो खड़ा होगा। तो इसी प्रकार से वो भी जहां पर खड़ा होता था ना, वो बड़ा ही विचित्र स्थान था। क्यों? इस सर्गिंग क्राउड, बहुत ज्यादा भीड़ रहती थी वहां। वो जो ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन, मतलब आते जाते रहते थे लोग यहाँ पर। दिस नैरो रोड, ये रोड जो था नैरो था, संकरा मतलब बहुत ही पतला रोड था। फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, और ये भी नहीं कि भाई सुबह सुबह भीड़ हो या दोपहर में या शाम को, यहाँ पर तो सुबह से लेकर शाम तक भीड़ होती रहती थी, सब कुछ ऐसा चलता रहता। A variety of trades and occupation was represented all along its way. देखिए ऐसा क्यों होता था? एक तो ये रास्ता जो है वो टाउन हॉल पार्क की तरफ जाता था, दूसरा जो है यहाँ पर बहुत सारी दुकानें थी, और जो दुकानें हैं तो फिर क्या होगा? कस्टमर आएंगे ज्यादा से ज्यादा। अब एक तो भीड़ देखिए, अपना जो स्कूल है मान लीजिए चामदेड़ा रोड पे है, तो एक तो वहां पर भीड़ देखिए, एक मान लीजिए अपना जो कॉम्प्लेक्स है या अपना बस स्टैंड है, वहां पर भीड़ देखिए, तो दोनों में कितना डिफरेंस है। तो वहां पर बहुत ज्यादा लोग आते जाते हैं। तो ये जो स्थान था, यहाँ पर कहता है कि वैरायटी ऑफ ट्रेड्स ऑफ ऑक्यूपेशन, यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के जो व्यापार करने वाले, व्यवसाय करने वाले लोग जो हैं, वो ऑल अलोंग इट्स वे, सारे रास्ते के ऊपर थे, तरह तरह के थे। कौन कौन से बताए हैं? देखिए, मेडिसिन सेलर, वहां पर आपको मेडिसिन की दवाई की जो दुकान है वो मिलेगी, दवाई बेचने वाला भी था वहां पर। सेलर ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, स्टोलन हार्डवेयर का अर्थ होता है जैसे कई बार सामान चुरा लाते हैं, लो लंगड़ का जो सामान होता है। जंक होता है जो कबाड़ का जो सामान होता है, तो वहां पर वो भी बेचने वाले थे। मैजिशियंस, जादूगर थे वहां पर, जादू दिखाने वाले आते थे। एंड अबव ऑल, और इसके अलावा एन ऑक्यूशनर ऑफ चीप क्लॉथ, ऑक्यूशनियर क्या होता है? जैसे बोली लगाते हैं ऊंची ऊंची आवाज में, और चीप क्लॉथ मींस जो सस्ते सस्ते कपड़े होते हैं कि ले जाओ भाई, ये तो सामान, ये शर्ट इतने की है, ये पैंट इतने की है। तो सस्ते सामान की जो वहां पर नीलामी की जो दुकानें थी कपड़ा बेचने की, वो वहां पर थी। उसके बाद कहता है कि हु क्रिएटेड इनफ दिन ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन, कहते हैं इतना शोर शराबा करते थे कि पूरे कस्बे को वो आकर्षित रखते थे। नेक्स्ट टू हिम, जैसे देखिए, नेक्स्ट टू हिम इन वोसिफ्रेनेस केम ए वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट्स। वोसिफ्रेनेस का अर्थ होता है ऊंची ऊंची आवाज में सामान बेचने वाले। इसके अलावा वहां पर एक वेंडर क्या होता है? जो घूम फिर कर सामान बेचता है, ठीक है। तो वेंडर होता है घूम फिर कर गलियों में सामान बेचने वाला। फ्राइड ग्राउंडनट्स, फ्राइड क्या होता है? तली हुई मूंगफलियां, ग्राउंडनट्स मूंगफलियां बेचने वाला, ऊंची ऊंची आवाज में बुलाता। हु गेव हिज वेयर ए फैंसी नेम ईच डे, फैंसी नेम काल्पनिक नाम। तो वो क्या करता था, जब वो मूंगफली बेचता था अपनी, तो अपनी मूंगफलियों के अलग अलग नाम देता था, वो बड़ा काल्पनिक नाम देता था, रोजाना नए नए नाम देता था। किस प्रकार से? जैसे कॉलिंग इट बॉम्बे आइसक्रीम वन डे, कई बार कहता कि ले जाओ बॉम्बे वाली आइसक्रीम, ठीक है। एंड ऑन द नेक्स्ट डे दिल्ली एलमोंड, और अगले दिन क्या कहता भाई? ले जाओ भाई दिल्ली के अखरोट। फिर अगले दिन क्या कहता है? एंड ऑन द थर्ड डे राजाज डिलीशियसी, कहता है कि राजा के स्वादिष्ट मूंगफलियां, राजा की स्वादिष्ट मूंगफलियां, मतलब राजसी मूंगफलियां। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। मतलब रोजाना अलग अलग नाम उसके मूंगफली बेचने के होते थे। एंड पीपल फ्लॉक टू हिम, फ्लॉक होता है झुंड बनाना, और जब वो आता था सामान बेचने के लिए, तो लोग उसके चारों ओर झुंड बना लेते थे। हाँ बेटा, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यहाँ पर किसके बारे में बताया जा रहा है अभी तक? पहले देखिए हमने क्या बताया, पहले हमने बताया कि भाई ज्योतिषी आता था और वो किस प्रकार से अपनी दुकान
सजाता था। हो गया। उसके बाद बताया कि ज्योतिषी जो था वो उसका जो अपीयरेंस, उसकी शक्ल सूरत, किस प्रकार से वो वेश बनाकर वहां पर बैठता था। उसके बाद हमने वो स्थान बताया जहां पर ज्योतिषी बैठता था। उसके बाद ये बताया है कि वहां पर भीड़ क्यों रहती थी इतनी, क्या वजह थी वहां पर भीड़ रहने की, वो यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर हर तरह की दुकान थी, कबाड़ी की दुकान थी, यहाँ पर फ्रूट बेचने वाले थे, कपड़े बेचने वाले थे, मूंगफली बेचने वाले थे, हर तरह के दवाई बेचने वाले थे, हर तरह का सामान बेचने वाले वहां पर थे। मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी रहती थी, लोगों का आना जाना यहाँ पर लगा रहता था। एंड पीपल फ्लोक टू हिम, और लोगों की भीड़ उसे घेर लेती थी। उसके बाद कहता है कि ए कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड डिलाइड बिफोर द एस्ट्रोलॉजर थ्रू। कहता है कि इस जो भीड़ है, ये भीड़ है, वहां पर जो एस्ट्रोलॉजर था जो, उसके सामने भी इसी प्रकार की भीड़ लगी रहती थी। डिलाइड का अर्थ होता है जैसे जांचने में समय लगना। क्यों लगी रहती थी वहां पर, क्योंकि एक कस्टमर आता था, उसको जांचता था वो काफी देर तक, ये थोड़ी जाते ही बता देता था कि तुम्हें ये प्रॉब्लम, पहले वो उसकी समस्या सुनता, फिर वो खुद कुछ अंदाजा लगाता। तो इस प्रकार से कस्टमर को जांचने में उसे काफी समय लग जाता था, तो टाइम लगता था, इस वजह से वहां पर भी बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती थी। द एस्ट्रोलॉजर